हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू रिटर्न इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q इज इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, और p और q क्या होता है, p और q हमें पता है इंटीजर्स नंबर होते हैं, ये हमने पहले ही से रेशनल नंबर की डिफिनेशन पढ़ रखी है, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये हमने रेशनल नंबर पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जीरो एक रेशनल नंबर है क्या, तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यस जीरो इज रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू के फॉर्म में जीरो को हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0/1 अगर हमने लिख दिया तो इसकी वैल्यू होती है क्या, जीरो। अगर हमने लिख दिया 0 मान लीजिए 2 लिख दिया तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। अगर हमने सपोज कीजिए लिख दिया 0/-4, इसकी वैल्यू होती है जीरो। इसका मतलब ये है अगर जीरो के अपॉन में इंटीजर्स नंबर लिखा जाए तो वैल्यू जीरो ही मिलती है। इट मीन डैट जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। नेक्स्ट क्लास में भी हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि 3 और 4 या किसी भी दो नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर निकालना है तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 है और 4 है, इसके बीच हमें रेशनल नंबर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में, रेशनल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 3/1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/1। अगर 6 रेशनल नंबर निकालना है तो 6 से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन दैट 6 से बड़े नंबर 7, 8, 9, 10, हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अगर नॉमिनेटर में ऊपर अगर 10 का मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 10 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर किया है तो नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास वैल्यू आ गई 30/10, नीचे हमने लिख दिया 30/10, इसको लिख सकते हैं 40/10। अगर इसके बीच की वैल्यू अगर लिखनी है, इसके बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं तो लिख सकते हैं आप 31/10, और आप लिखना चाहें तो 32/10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखना है तो 33/10 लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर लिखना है तो 34/10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 35/10। इसी तरीके से आगे भी 6 रेशनल नंबर लिखना है तो 36/10, और अगर नेक्स्ट लिखना है तो 37/10। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से 6 रेशनल नंबर हमने लिख दिया, 6 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर, इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 4/5। अगर लिखा है 3/5 और लिखा है 4/5, इसके बीच अगर 5 रेशनल नंबर लिखना है तो सेम उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 3/5 हमने लिख दिया और इधर लिख दिया 4/5। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 रेशनल नंबर निकालना है तो 5 से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने मल्टीप्लाई बाई 10, तो नीचे भी हमें मल्टीप्लाई बाई 10 लिखना पड़ेगा। इस साइड भी अगर हमने 10 का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें 10 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास वैल्यू आ गया 3 × 10 यानी 30/5 × 10 यानी 50। इधर सॉल्व करेंगे तो 40/50, 5 × 10 यानी 50। इसके बीच अगर रेशनल नंबर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं। 31 लिख सकते हैं 50। नेक्स्ट रेशनल नंबर लिखना है तो 32/50, और नेक्स्ट नंबर लिखना है तो 33/50, और नेक्स्ट रेशनल नंबर लिखना है तो 34/50, और लिखना है तो लिख सकते हैं 35/50। इस तरीके से 5 रेशनल नंबर हमने लिख दिया। अगर 6 लिखना होता तो 36/50, और अगर आपको लिखना हो तो 37/50। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने देखना है। लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज होल्स नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ये होता है नेचुरल नंबर एज इट इज। होल्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल्स नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एज इट इज आगे तक स्टार्ट होता है। तो हमें दिख रहा है 1, 2, 3 जितने भी नंबर हैं वो सभी होल्स नंबर में आते हैं। इट मीन डैट कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इट मीन डैट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
क्यों? क्योंकि दिख रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल्स नंबर। दिख रहा है हमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं होल्स नंबर के सेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज अ होल्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होता है? इंटीजर्स होता है, हम सपोज कीजिए इंटीजर्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है हमने बताया हुआ, -∞ टू होता है इन्फिनिटी। हमने एक वैल्यू ले ली है, सपोज कीजिए -2, ये है इंटीजर नंबर। लेकिन होल्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल्स नंबर होता है 1 2 3 4, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आती। तो इसका मतलब ये है -2 इंटीजर तो है लेकिन होल्स नहीं है, होल्स नंबर नहीं है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो हमेशा याद रखिएगा इंटीजर्स नंबर होल्स नंबर नहीं होते। अगर +2 लेते तो ये हो सकता था, लेकिन हमें पता है इंटीजर माइनस भी होता है, निगेटिव वैल्यू भी होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ एवरी रेशनल नंबर इज होल्स नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमने बहुत बार पढ़ लिया, P/Q के फॉर्म में होता है। P और Q कैसा होना चाहिए? P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, हमने ये भी पढ़ रखा है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होता है क्या? रेशनल नंबर। लिखा हुआ है रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर इज होल्स नंबर। हमने एक रेशनल नंबर ले लिया, सपोज कीजिए 3/4, ये रेशनल नंबर है। हम अगर कहें कि 3/4 होल्स नंबर है तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स, क्योंकि हमें पता है 3/4 डज नॉट इक्वल टू होल्स नंबर। होल्स नंबर क्या होता है? 0 1 2 3, ये होल्स नंबर हुआ। तो इसका मतलब ये है 3/4 होल्स नंबर नहीं है। यानी लिख सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट एवरी रेशनल नंबर इज होल्स नंबर। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।